आज इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मास एंड वेट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट है उनको किस प्रकार से डिफाइन किया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अभी जाइए उसे देख लीजिएगा। वेट और मास को चलिए डिफाइन करते हैं। तो वेट सबसे पहले है मास और नंबर और इसके बाद आता है वेट। वेट ये दो टर्म्स हैं, मास एंड वेट। इन दोनों के बीच में वैसे कॉमनली जो बोलचाल की लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज में हम वेट और मास में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली मास की जगह पर हम वेट टर्म का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए मास जो है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक फोर्स है एक प्रकार का जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर और ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। लेकिन मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेरी नहीं करेगा, ये फिक्स होता है। तो मास को हम लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट इज द मटेरियल, it is the material of a body contained in it is called mass. SI unit of mass is किलोग्राम। ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम। ठीक इसी प्रकार से वेट इट इज द फोर्स दैट एक्ट vertically downwards its unit is न्यूटन। अब वेट की जो यूनिट है न्यूटन है और मास की यूनिट है किलोग्राम। ऐसा यूनिट किलोग्राम। वेट वेरी कर सकता है, इट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन acceleration due to gravity of earth। acceleration due to gravity of earth जो होता है उस पर डिपेंड करता है वेट। लेकिन मास है ये अपने आप में फिक्स रहता है, स्केलर क्वांटिटी है, does not depend upon the directions और ये स्केलर है। और वही वेट है ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। जी का जो मान होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो जी का मान हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसकी जो वैल्यू है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। जी का जो मान है इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो इसके वैल्यू में चेंजेस आएंगे। वेट जो है वो वेरी करेगा क्योंकि इक्वेटर और अर्थ का जो इक्वेटर है और पोल है दोनों प्लेसेस पर जी का मान काफी वेरी कर जाता है। और ऐसे में अगर दोनों जगह पर किसी भी वस्तु को
का वेट निकाला जाएगा वो वेरी करेगा। वेट में भी 0, तो वेट है इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 what mass can never be negative और 0। मास कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता, लेकिन वेट नेगेटिव और 0 हो सकता है। वेट डिपेंड्स अपॉन मास, वेट डिपेंड अपॉन मास एंड acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ध्यान से देखिए, वेट, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, बिकॉज वेट इज इक्वल्स टू होता है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, gravity of earth। यहां से हम लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू मास को m से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ g से, mg। ये फॉर्मूला हो गया वेट का। लेकिन मास independent on weight and any other factor, mass independent on any factors, it always remains constant। मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी फैक्टर्स, इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वहां डिटेल में क्लियर होगा। तो मास किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर अगर मास को रखा जाएगा तो मास की जो वैल्यू होती है वो बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज विद टाइम, बट वेट मे चेंज बिकॉज इट इज अ फोर्स दैट मे बी 0। वेट 0 हो सकता है। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, वेट 0 कब हो सकता है? वेट 0 होता है जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वेट becomes 0 what not mass। लेकिन मास 0 नहीं हो जाता, कोई हो ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी के इफेक्ट में फ्री फॉल होके गिरता। अब फ्री फॉल क्या होता है, मान लीजिए ये मार्कर है, हम इसको अगर छोड़ दें तो नीचे ऑब्वियसली ऐसी किसी बात है, ये नीचे जाएगा ग्रेविटी इफेक्ट के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। अब ये तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। इस सिचुएशन में जब ये गिर रहा होता है उस समय इस मार्कर का या कोई भी ऑब्जेक्ट तो इस तरीके से गिर रहा होता है, उसका वेट 0 हो जाता है फ्री फॉल कंडीशंस में। लेकिन मास इसका 0 नहीं हो जाता क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बना रहता है जितना है
उसका मास वो डायरेक्शन पर, पोजीशन पर, किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, स्केलर क्वांटिटी है। और जबकि वेट है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, एक न्यूटन, इसलिए SI यूनिट न्यूटन है, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आपने समझा फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो ये सिचुएशन बनी। अगर हम किसी चीज को फ्री फॉलिंग बल्कि नीचे की तरफ फेंकें, यानी तो उस सिचुएशन में इसका जो वेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ वेलोसिटी दे दी है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जो अर्थ खींच रही उसी डायरेक्शन में हमने कुछ और वेलोसिटी उसको दे दी है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में जब फोर्स देने से हमने उसकी एक्सेलरेशन को और बढ़ा दिया, उस सिचुएशन में उसका वेट नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इफ वी थ्रो any object vertically downwards in the gravity of earth, acceleration exceeds 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो एक्सेलरेशन है वो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज्यादा हो जाएगा। In this situation weight become नेगेटिव, यहां पर वेट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मास पर फिर भी कोई इफेक्ट नहीं। जो मास नॉर्मल कहीं पर पड़ा हुआ है, फ्री फॉल में गिर रहा है, या हम किसी इफेक्ट का उसको फेंक रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको कुछ वेलोसिटी देकर, कुछ एक्सेलरेशन देकर, तो उस सिचुएशन में इसका जो वेट है वो तो चेंज होगा, लेकिन इसकी मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी while weight is a vector quantity। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स में इनमें डिटेल में पढ़ते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में, और उन फिजिक्स के लेक्चर में इसको और डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझ गए होंगे वेट और मास के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वेट और मास में, वो इसमें यहाँ पर कवर कर दिए गए। अब इसकी अगर बात करें मेजरमेंट की, तो वेट को मेजर करने के लिए हम वही यूनिट्स का यूज करेंगे जो फोर्स को मेजर करने के लिए करते हैं, क्योंकि वेट एक प्रकार का फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है, और वेट डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 हो जाएगा तो वेट 0 हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं सीधा सा। लेकिन मास 0 हो जाए ये तो संभव है नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई मास तो होगा ही, लेकिन वेट 0 जरूर हो सकता है यदि उसका g का मान 0 हो जाए। अब फ्री फॉल कंडीशंस में g का मान 0 हो जाता है, वैल्यू ऑफ g बिकम्स 0, तो वेट जो होता है वो भी 0 हो जाता है फ्री फॉल कंडीशंस में। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं उस सिचुएशन में g का मान नेगेटिव हो जाता है और इसलिए वेट नेगेटिव हो जाता है, लेकिन मास वैसा ही रहता है, मास के साइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। मास को मेजर करने के लिए अदर सिस्टम में और भी यूनिट्स हैं, जैसे पॉइंट्स में मेजर किया जाता है, किलोग्राम के अलावा पॉइंट्स में ग्राम, छोटी यूनिट्स और भी बहुत सारी छोटी यूनिट्स हैं जिसमें मास को मेजर किया जाता है।
लेकिन वेट को मेजर करने की बात करें तो न्यूटन है इसकी यूनिट, इसके अलावा डायन यूनिट है जिसमें भी हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो यूनिट्स हैं उसको आवश्यकता के अनुसार हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये थे बेसिक डिफरेंस वेट और मास के बीच में जो हमने आपको क्लियरली यहाँ पर बता दिया। अगर बात करें मास मेजरमेंट की, तो मास को मेजरमेंट करने के लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। जैसे मान लो आप सब जानते हैं जो बड़े बड़े मास हैं उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, तो बड़े बड़े जो मास हैं उसको मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस का यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस आपने देखा होगा, धर्म कांटा लिखा होता है, वहां पर बड़े से बड़े ट्रक होते हैं, उनके बीच उनके अंदर काफी मात्रा में लोडेड जो भी सामान होता है उसको कुछ ही मिनट्स के अंदर मेजर कर लिया जाता है। क्योंकि जो मशीन्स हैं वो डेवलप हो गई, आजकल इलेक्ट्रिकल मशीन्स डेवलप हो गई है। पहले एक तराजू होती थी, उसमें अक्सर लोग मेजर किया करते, एक तरफ वाट रख देते थे जो जिससे मेजर करना है, जैसे 1 kg 2 kg 5 kg उस तरीके से, और दूसरी तरफ उसी के बराबर वहां पर हम जो जिसका मेजरमेंट करना है मास का वो चीज रख देते थे। और जब उसके बीच की जो कांटा है बिल्कुल बीच में आ जाता था तो कहते थे ये बराबर हो गया, खुल गया। तो वेट मेजर करने का जो पुराना मेथड था अभी भी वो यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम वेट मेजर करते हैं एक बड़ा वेट मेजर करते हैं जो काफी मतलब बड़ा है, ज्यादा है। लेकिन सोचिए अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हम माइक्रोग्राम में किसी का वेट मेजर करें या ग्राम में मेजर करें, सोचिए ग्राम, तो इन ऑब्जेक्ट अगर हम इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो कोई ना कोई इनमें कमी आ जाएगी, क्योंकि एरर आना स्वाभाविक है, इनकी इतनी एक्यूरेसी नहीं है। तो छोटे छोटे मासेस को मेजर करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस का यूज किया जाता था। जैसे लैब के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब केमिकल रिएक्शन जब हम कोई परफॉर्म करते हैं तो उसमें कौन से रीजेंट की कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता, उसके लिए हम एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं। आपने देखा होगा एक बॉक्स टाइप का जो लैब के अंदर रखा होता है, केमिस्ट्री लैब के अंदर, उसमें एक तुला लगी होती है एनालिटिकल बैलेंस, ग्लास से चारों तरफ से ढका होता है। लेकिन आजकल इस एनालिटिकल बैलेंस का यूज बहुत कम है क्योंकि इलेक्ट्रिकल बैलेंस आ गए, इससे ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू देने वाले आ गए, उनमें एरर की संभावना भी बहुत कम है। यानी इनके द्वारा जो वैल्यू निकलती है वो लगभग एग्जैक्ट निकलती है जो नई जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं इलेक्ट्रिकल। लेकिन पुराने जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी कहीं ना कहीं यूज होते थे, और समय के साथ टेक्नोलॉजी में जो बदला हुआ टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस आ गए। तो एनालिटिकल बैलेंस एक अच्छी रीडिंग देता था छोटे छोटे मास को मेजरमेंट करने के लिए, जो लेबोरेटरी में हमें किसी रीजेंट के मास की जरूरत होती थी कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए। लेकिन सोचिए ये जो भी डिवाइसेस हैं जो बनाई गई हैं तो ये सब इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम जो मास का स्टैंडर्ड है उस पर बेस्ड हैं। सारी की सारी डिवाइसेस जो भी हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म की हो, किसी भी तरीके से वेट जो मास को मेजर किया जाता है, ये सब की सब जो डिवाइसेस हैं डिपेंड करती हैं, मतलब इनमें जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम लिया गया है। बात करें वेट की, तो वेट है एक न्यूटन यानी वेट फोर्स है, और फोर्स को मेजर करने के लिए अलग प्रोसीजर है। फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। फोर्स यानी वेट का, फोर्स का, और वेट है एक टर्म अलग है, लेकिन फोर्स ही या वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, सीधा एकदम नॉर्मल लगता है, ग्रेविटी इफेक्ट के कारण लगता है। अब अगर बात करें हमारे जो कंट्री है देश के अंदर, जैसे एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है पूरी वर्ल्ड में, उसी प्रकार से हमारे देश में डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बनाया गया जो ये रेगुलेट करता है समय समय पर कि हमारे देश के अंदर डिफरेंट टाइप की जो यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सही से रेगुलेट हो रही हैं या नहीं। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज द्वारा क्या रिफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं,
और उनसे मिलान करता है। कुछ अगर हो सकता है कुछ बदलाव की जरूरत तो वो भी समय के साथ इसमें चेंजेस करता है। अगर बात करें कुछ यूनिट्स की, तो जैसे वेट की यूनिट है न्यूटन, मास की यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, और वेट की दूसरी यूनिट है डायन, जिसमें हम किसी भी फोर्स को मेजर करते हैं। तो इसी क्रम में अगला जो है वो है वॉल्यूम। आपके किताब के अकॉर्डिंग जो टर्म्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें सीरीज आपकी ये बनती रहे। तो इस क्रम में, इस सीरीज में अब अगला टर्म है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम सभी जानते हैं ये एक प्रकार से लेंथ क्यूब, मतलब वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्पेस होता है जितना वो घेरता है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम को यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं क्लियरली, इसको मिटा सकते हैं और देखिए। तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पेस घेरता है, कोई ऑब्जेक्ट कम स्पेस घेरता है, लेकिन जो ज्यादा स्पेस घेरेगा वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। जैसे गैसेस हैं, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल नेचर की होती हैं, बिकॉज गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे अधिक होता है, बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेती हैं, वो हमें दिखती तक नहीं है। तो वॉल्यूम को अगर हम लिखते हैं डेफिनेशन तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय certain mass of a substance। तो किसी भी सब्सटेंस के सर्टेन मास द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है दैट इज कॉल्ड जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है वो कहलाता है वॉल्यूम। अब कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई स्पेस है, जैसे हम कहते हैं एक गिलास वाटर, एक गिलास पानी की बात करते हैं, तो एक गिलास पानी मतलब गिलास के अंदर कोई जगह है, उस जगह का मेजरमेंट हम अलग अलग तरीके से करते हैं, यानी वॉल्यूम का जो मेजरमेंट है वो आपको बताते हैं। तो जो जगह है गिलास के अंदर